सूर्य की पूजा। रोज सवेरे उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए, ये तेज का प्रतीक है। और ये नवग्रह जो होते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। अब नवग्रह आ गए, भानु शशिर भूमि शतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये जो नवग्रह हैं ये सूर्यांश ही हैं, इसलिए नवग्रह की पूजा सूर्य पूजा। इनके अलावा ये पंचदेव हो गए ना, इनके अलावा किसी की भी मूर्ति मंदिर में स्थापित करना, उसकी पूजा करना, ये अपराध ही नहीं पाप भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब साईं है, फकीर फकीर कोई होगा, मानो, हमें क्या आपत्ति है। एक आदमी मेरे से बोला, आपको पता नहीं है साईं को मुस्लिम भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, किसी एक भी मुस्लिम से पूछ कर देखो तुम साईं को मानते हो, गाली देगा। तो हम क्यों माने? हमारे यहां भगवान, आहा क्या सुंदर मेरे परमात्मा के रूप, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं। फिर हम कहीं क्यों भटकें? फिर दूसरे के यहां जाने की हमको जरूरत है? मजार पे चद्दर चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती काहे को? ये सर अभी मैं टीवी में देख रहा था 5 दिन पहले, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा सुंदर अभयारण्य है उत्तराखंड में। अब हिंदू लोग तो बड़े भोले होते हैं, पता चला मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धीरे 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 उस पूरे अभयारण्य जंगल में, पार्क में सैकड़ों मजारें बना दी, मजार बन गई। और वहां सब हरा चद्दर बद्दर बिछा दी। अरे पता चला ये मजार कब बन गई। और आश्चर्य की बात यह कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, भाई लोग, हिंदू लोग वहां जाकर के फूल भी चढ़ाने लग गए, अगरबत्ती भी जलाने लग गए। बाद में पता चला यार ये तो बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जमीन कब्जाने का। 10 वर्ष बाद कह देंगे ये तो हमारे कौन साहब आए थे, उन्होंने, ये तो बहुत पुरानी, कब की है, जगह और दो। कभी मत करो ऐसा। हमारे यहां पंचदेव और पंचदेवों के जो अवतार हैं उनकी पूजा, उनकी मूर्ति स्थापना के अलावा और किसी की पूजा करना पाप है। तो भूतानि जानति भूतेज्या जानति मत जाजिनोपि मां। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं मरने के बाद तो वो भूत बनते ही हैं, जीवित अवस्था में भी उनका चेहरा भूत जैसा ही हो जाता है। जो मजार फजारों पर बैठते हैं ना, ऐसे ऐसे मोर पंख मारते हैं तुम्हारे माथे पे, उनका चेहरा देखो कितना डरावना लगता है। भूत को बाद में देखो, उसको पहले देख लो। हमारे यहाँ भूत की पूजा नहीं, हमारे यहाँ तो भूत भगाया जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब भगाओ भूत को। भूत की काय की पूजा? देखो मध्य प्रदेश छतरपुर में बागेश्वर धाम है ना, छोटी सी उम्र है उनकी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 26-27 साल के होंगे। इतना विनम्र, और मैं तो कभी आंख बंद करके देखता हूं तो मुझे तो उनमें प्रत्यक्ष हनुमान जी का ही दर्शन होता है कि हनुमान जी आगे बाल हनुमान। कितने लोगों के भूत प्रेत सब भग जाते हैं, रुकते ही नहीं। हमारे राजस्थान में मेहंदीपुर के बालाजी, सालासर के बालाजी है, क्या भूतों में डंडे पड़ते हैं महाराज।
प्रेतनाथ जब मारते हैं डंडे, भूत भग जाते हैं। तो भूत भगाया जाता है, पूजा नहीं की जाती उसकी। और मजारों पे जाकर चद्दर चढ़ाने का मतलब है भूत की पूजा। अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता असबर दिन, क्या है आगे बोलो? आज हनुमान जी ज्यादा याद क्यों आ रहे हैं? मंगलवार है आज। और देखो हनुमान जी कितने कृपालु हैं, शिव जी के रूप में है ना हनुमान जी। आपसे क्या बताएं हम। किसी देवता की सतयुग में पूजा होती है, किसी की त्रेता में पूजा होती है, किसी की द्वापर में पूजा होती है, और हनुमान जी की बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा। आहा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराओ, और बच्चों से कहो स्कूल जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी को प्रणाम करो, फिर जाओ। देखो कैसा तेज बढ़ेगा, मानसिक तेज, आध्यात्मिक तेज, आत्मिक चेद है, और शारीरिक तेज हनुमान जी की कृपा से बढ़ेगा। हमारे यहां कोई कमी है? मजार पे जा रहे हैं चदरा चढ़ाने, दिस इज रॉन्ग। और आप ध्यान रखना, धीरे 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 भारत से सब भगने वाले हैं मजार फजार। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं जब सवेरे आ रहा था ना घूमते हुए यहां, आपको मालूम है, तो इधर पहाड़ी पर एक बड़ा, अम्मा जी बैठ जाओ। अब देखो, मैं कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा, वो आगे खिसकने के लिए बोल रहे हैं, तो जिनको आगे खिसकना है, जगह की कमी है, तो बैठे बैठे ही खिसक लो, खड़े होके मत खिसको। आप खड़े होके आगे पधारेंगे तो पीछे वालों को तकलीफ होगी, और जहां जगह मिले वहीं बैठ के आनंद लो, क्योंकि यहां तो आनंद की भूमि है, इसका नाम ही परमानंद धाम है। एक सुख होता है, एक परम सुख होता है, एक आनंद होता है, एक परमानंद होता है, और बाद में ब्रह्मानंद होता है। तो परमानंद धाम के इस विशाल परिसर में ब्रह्मानंद बरस रहा है। भागवत ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति। तो मैं सब हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करके निवेदन करता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मजार फजारों पर कभी मत जाओ। और आपको मालूम है, मैं जब सवेरे घूम रहा था तो मैंने उधर बाईं तरफ पहाड़ी पर एक सुंदर मंदिर देखा नीचे से। कितना सुंदर मंदिर है। आज मैं यादव जी से पूछ रहा था, मुझे छोड़ने आते हैं ना अपनी गाड़ी में, तो मैंने कहा ये मंदिर? बोले देवी का मंदिर है। और बोले महाराज नवरात्र में एकादशी को यहां इतनी भीड़ होती है, भक्तों का ऐसा जमावड़ा होता है, मन गदगद हो जाता है। रोज मंदिर जाओ। देवी माता यहां पहाड़ों पर बैठी हैं, पहाड़ों वाली यहीं आ गई वैष्णो देवी। आप कितने भाग्यवान हैं। जब अवसर मिले मंदिर में जाओ, पहाड़ा वाली देवी का दर्शन करो। और बड़ा सुंदर बना है। मैंने आज गौर से देखा सवेरे खड़े होके नीचे से ही, तो वहां काफी कक्ष भी बने हैं, शायद हॉल भी बनाए।
अब मैं कभी जाकर के वहां देखूंगा, यदि वहां जगह बढ़िया हुई तो एक कथा में देवी मैया के यहाँ आके सुनाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। है पहाड़ी पर करेंगे कथा, देवी माता के चरणों में बैठ के कथा करेंगे। वो जगत धात्री है, मजार फजारों पर कभी नहीं जाना। हमारे यहाँ कैसे सुंदर मंदिर, और आप तो भाग्यवान हैं, हमारे भारत का सबसे पवित्रतम प्रदेश है राजस्थान। देखो यहां मेहंदीपुर के बालाजी, यहां सालासर के बालाजी, मेरे कन्हैया के आशीर्वाद प्राप्त कृष्ण के ही परम रूप खाटू श्याम महाराज यही राजस्थान में, और देवी का ही एक पवित्रतम रूप है झुंझुनू। कहां की देवी? झुंझुनू। हाँ, झुंझुनू में देखो कैसी दिव्य माता रानी सती दादी मां। राजस्थान के चारों स्थानों पर देवियां विराजमान, हनुमान जी विराजमान। कहीं भटकना नहीं मजार फजारों में, वहां जाने से पाप लगता है। कोई चादर वादर नहीं चढ़ानी, चादर चढ़ानी है जाओ ना, मां के मंदिर में पहाड़ पर बैठी है, प्रणाम करना है, मन को स्वस्थ बनाना है। मेहंदीपुर वाले बालाजी, सालासर के बालाजी, और राजस्थान में गोविंद देव जी विराजमान है। हाँ देख लो आप, जयपुर में मदन मोहन जी भी, यहां करौली में श्री मदन मोहन जी महाराज विराजमान है। हमारे कन्हैया के कैसे कैसे विग्रह, कांकरौली। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान में श्री श्रीनाथ जी महाराज कृष्ण के स्वरूप विराजमान है, नाथक द्वारा। कैसी पवित्र भूमि राजस्थान। काय को मजार में जाना? जो राम कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान के स्वरूप जितने हैं उनकी उपासना करते हैं, उनका चेहरा भगवान जैसा होने लग जाता है। हाँ, भूत प्रेत की पूजा करोगे तो चेहरा भूत जैसा होगा, और भगवान की पूजा करोगे तो भगवान का नूर तुम्हारे चेहरे में आने लग जाएगा। यांति मति जाजिनोपिमाम। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणान। अरे बोलो न प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में आए, फिर मैत्रेय मुनि ने उनको सृष्टि के 10 प्रकार की सृष्टि की व्याख्या की। 12 भगवान का अवतार, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की उत्पत्ति, और 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष के उद्धार की कथा, पृथ्वी की स्थापना बताई। अच्छा, हम लोग मानव हैं। मानव का मतलब क्या है? मनोजात मानव, जो मनु की संतान है उसको मानव कहते हैं। हम लोग मानव हैं, मैन नहीं है। कितना गलत इतिहास पढ़ाया गया हमारे बच्चों को बचपन में, हमको भी। बोले हमारे पूर्वज बंदर भालू थे। राम 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 राम। पहले भालू थे, फिर पता नहीं क्या बंदर हो गए, और वे बंदर होते 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 फिर मनुष्य बने। फिर पत्थर खाते, पता क्या क्या खाते। नहीं, हम मनु महाराज की संतानें, हमारे पूर्वज कभी बंदर भालू नहीं थे। भगवान राम के अवतार को लाखों वर्ष बीत गए, तकरीबन 17 लाख वर्ष हो रहे राम जी का अवतार हुए।
17 लाख वर्ष पहले आदमी जितना शिक्षित और पढ़ा लिखा था उतना अब नहीं है। फिर कैसे बोलते हो कि इतने हजार वर्ष पहले बंदर भालू थे? कश्यप ऋषि ने कश्मीर को 25 लाख वर्ष पहले बसाया और 25 लाख वर्ष पहले आदमी जितना शिक्षित, सुंदर और पढ़ा लिखा था उतना आज नहीं है। कैसे बोल सकता है कोई कि हमारे पूर्वज बंदर भालू थे? हम मनु की संतान हैं, मनोजातः मानव। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मानव हैं। मनु महाराज के 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। स्वाम्भ मनु की 3 बेटी हुई, आकुति, देवहूति और एक बिल्कुल सृष्टि के पहले की बात बता रहा हूं मैं। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम नाम के वैज्ञानिक ऋषि से हुआ। ऋषि कर्दम भगवान की पूजा करते। अच्छा देखो, ये मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, बराह अवतार है। इनका रूप वैसे दिखाया, वस्तुतः वे परम सुंदर रामकृष्ण जैसे ही हैं, क्योंकि नारायण के अवतार हैं ना। ऐसे पृथु महाराज ने पृथ्वी की स्थापना की। हाँ, पृथ्वो इदम पृथ्वी, पृथु नहीं पृथ्वी को ऊंचा नीचा जो था उसको समतल बनाया, लोगों को कर्म करने की प्रेरणा दी, इसलिए उनको हम पृथु कहते हैं। और उनकी ये बेटी है तो पृथ्वी हो गई। ऐसे ही भगवान मत्स्य का रूप जो है, हम एक मछली के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। एक प्रतीक है, एक क्योंकि मत्स्य अवतार से ही भगवान ने वेदों की रक्षा की। आपको मालूम है, एक राक्षस वेदों को चुरा करके रसातल में चला गया, पाताल में। भगवान मत्स्य के रूप में पधारे और एकदम जल में प्रवेश करके प्रभु वेदों को सुरक्षित करके लाए। भगवान के श्वासों से वेद प्रकट है ना। इसका तात्पर्य यह है कि जिन खोजा तिन पाइया। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान मछली के रूप में, नहीं। आहा, भगवान तो वेद का स्वरूप है मत्स्य। जितनी जल की गहराई में तुम जाओगे उतने ही उसमें से रत्न तुमको प्राप्त होंगे। ये मत्स्य अवतार का स्वरूप है। यदि खोज करनी है तो गहराई में प्रवेश करो, कर्मयोगी बनो, कर्मनिष्ठ बनो, तो तुम रत्नों को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें वेदों की आभा प्रभा प्रतिभा प्राप्त होगी। यह भगवान मत्स्य का स्वरूप है। और पृथ्वी जब समुद्र में डूब गई तो भगवान विराह के रूप में प्रकट होकर के आए और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के पधारे। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान बारह के रूप में होते हैं। रूप तो वो नारायण का सुंदर है, पर पृथ्वी की स्थापना, इससे भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है, लक्ष्य को पाना है, तो तुम्हें कैसा भी रूप धारण करना पड़े, क्योंकि सब में तो मैं ही बैठा हूं, कोई अंतर नहीं है। ये इसका तात्पर्य है।
ऐसे कर्दम ऋषि जो हैं वो वैज्ञानिक ऋषि हैं। आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे पहला हवाई जहाज ऋषि कर्दम ने बनाया, भागवत में लिखा। ऐसे हमारे ऋषि कर्दम। उनकी पत्नी देवहूति, देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। भगवान ने कहा था कर्दम से तुम्हारे घर पुत्र बनकर मैं आऊंगा। और माता देवहूति के घर जो कन्याओं ने जन्म लिया, आहा, कहते हैं कन्या ऐसी भगवान सबको दे। ऋषि कर्दम ने उन 9 कन्याओं का विवाह किया बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषियों से। ऋषि कर्दम की जो 9 कन्या हैं, सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला। ये मरीचि नाम के वैज्ञानिक ऋषि की पत्नी बनी। दूसरी बेटी का नाम है अनुसुईया। अच्छा बताओ, सती अनुसुईया मैया को कौन नहीं जानता? सब जानते। सती अनुसुईया मैया के सतीत्व का इतना प्रभाव कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 2-2 महीने का बच्चा बना दिया अम्मा ने, और भगवान उनके गोद में आके खेले। और फिर माता अनुसुईया के घर ब्रह्मा जी पुत्र बनकर आए, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा की मां है अनुसुईया। भगवान विष्णु उनके पुत्र बनकर आए, उनका नाम है दत्तात्रेय। नाम तो उनका दत्त है, पर अत्रि मुनि के पुत्र हैं ना, इसलिए उनको आत्रेय बोलते हैं। अत्रि मुनि के पुत्र इसलिए आत्रेय, तो नाम हो गया दत्तात्रेय। बोलिए दत्त भगवान की जय। और शंकर जी भी उनके घर पुत्र बनकर आए, उनका नाम हुआ दुर्वासा। अनुसुईया मैया के बेटा हैं दुर्वासा। कर्दम की तीसरी बेटी का नाम है अरुंधति। अच्छा बताओ, अरुंधति कौन है? राम जी की गुरु मैया, वशिष्ठ जी की भार्जा है ना, वशिष्ठ की मां, वशिष्ठ की पत्नी है ना माता अरुंधति। देखो कर्दम ऋषि कितने तपस्वी हैं। अरुंधति जैसी बेटी को जन्म दिया माता देवहूति ने। अच्छा, भगवान के वक्षस्थल पर जिन्होंने चरण का प्रहार किया था, उस ऋषि का नाम क्या बता? भृगु मुनि। भृगु मुनि की जो पत्नी है वो भी कर्दम की बेटी है। ऋषि कर्दम ने कहा, देवी 9 बेटी मेरे घर हुई। घर में बेटी जन्म ले तो कभी दुख मत मनाओ, नगाड़े बजाओ। बेटी घर में जन्म लेवे तो मिठाइयां बांटो। पराम्बा भगवती तुम्हारे घर में अवतरित होके आई है। बेटियों को खूब शिक्षा दो। और मैं बिना संकोच के आपसे कहूं तो प्राचीन भारत में स्त्रियां, माताएं जितनी पढ़ी लिखी होती थीं, अब उतनी नहीं है। हमारे यहाँ नारी का जितना सम्मान है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। आहा, कर्दम ने कहा, मैं भाग्यवान हूं, मेरे घर 9 बेटी हुई और सबको अच्छा घर मिला, अच्छा वर मिला। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता आकर निवास करते हैं, ऐसा लिखा है मनुस्मृति में। और जिस घर में नारी का अपमान होता है वहां किए गए सभी सत्कर्म बेकार हो जाते हैं। कर्दम बोले, अब बेटियों की शादी हो गई,
अब मैं वन में जाऊं, भजन करना है, साधना करनी है। पत्नी बोली आप तो कह रहे थे बेटा होगा तब वन को जा। करदम ने कहो हो याद आया मेरे को भगवान नारायण बोले थे आपके घर पुत्र बनकर मैं आऊं। भगवान पुत्र बन सकते हैं, तुम्हारी पात्रता यदि है तो भगवान तुम्हारे घर पुत्र बनकर भी आ सकते हैं। और करदम के घर जो पुत्र बनकर आए उनका नाम है भगवान कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की। मैं बता रहा था ना 5वां अवतार कपिल का। करदम ने अपनी पत्नी से कहा अब तुम खूब इनका पालन करो, बेटा मानकर पालन करो, और भगवान तो हैं ही इसलिए पूजा भी करना। आई एम गोइंग टू जंगल, हम जंगल को जा रहे हैं। मां ने सोचा मेरी बेटी कितनी बड़ी भाग्यवान, कैसे कैसे ऋषि प्राचीन भारत में 95% ऋषि गृहस्थ होते थे। चाहे वो वशिष्ठ जी हैं, चाहे अगस्त्य जी हैं, चाहे पुलस्त जी हैं, चाहे विश्वामित्र जी हैं, चाहे भृगु जी हैं, ये प्राय गृहस्थ होते थे। कुछ ऋषि विरक्त भी होते थे। परशुराम जी विरक्त हैं, नारद जी विरक्त हैं, करदम जी ये दुर्वासा जी विरक्त हैं। ज्यादातर गृहस्थ होते थे। मैया ने सोचा मेरी बेटियों को सुंदर पति मिले और वो अपने गृहस्थ आश्रम में खुश हैं। मेरे पति कितने भाग्यवंत हैं। मेरे पति वन को समाधि में चले गए, मुझे क्या मिला? हा? अरे हमको भी जीवन का सुख प्राप्त करना है। घर के काम तो होते ही रहेंगे,